ये क्या होता है क्वेश्चन में, सुनो। एन और के, एन एंड के दो पॉजिटिव इंटीजर है, टू पॉजिटिव इंटीजर। मुझे करना क्या है, फर्स्ट एन नंबर में से के नंबर को चूज करना है, राइट। मुझे फर्स्ट एन नंबर में से के नंबर को चूज करना है। तो जैसे मान लो कि इनपुट गिवन है n इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू 2। तो मैं क्या बोला हूं, फर्स्ट n नंबर में से k नंबर को चूज करना है। तो फर्स्ट n नंबर क्या हुआ, तो 1 2 3 4। मुझे इस 4 नंबर में से 2 नंबर चूज करना है। तो कौन कौन दो नंबर हम लोग चूज कर सकते हैं, तो एक चूज कर सकते हैं 1 2, एक चूज कर सकते हैं 1 3, एक 1 4, एक 2 3, एक 2 4, एक 3 4। यही सब चूज कर सकते हैं ना। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग और ऑब्जेक्ट, मतलब सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो कि मेरे पास क्लास में 3 स्टूडेंट है, एक है S1 S2 और S3। इस 3 स्टूडेंट में से मुझे कोई 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है कोई पर्टिकुलर अवार्ड देने के लिए। तो मैं किस किस 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकता हूँ, S1 S2 को, या नहीं तो S1 S3 को, या नहीं तो S2 S3 को। इसी 3 स्टूडेंट को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो सेलेक्ट करना इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, अरेंज करना इज कॉल्ड परमुटेशन, राइट। तो मैं बोल रहा हूं कि मुझे 2 नंबर सेलेक्ट करना है इस सारे नंबर में से, तो यही सब पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो देखो तुम्हें आउटपुट किस फॉर्म में रिटर्न करना है, आउटपुट रिटर्न करना है तुम्हारा 1 2, फिर 1 3, फिर रिटर्न करना है 1 4, फिर 2 3, फिर एक हो जाएगा 2 4, और एक हो जाएगा तुम्हारा 3 4। ये हो गया तुम्हारा आउटपुट। एरे ऑफ एरे फॉर्मेट में तुम्हें आउटपुट रिटर्न करना है। जैसे मान लो कि n का वैल्यू है तुम्हारा 3 और k का वैल्यू है तुम्हारा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर में से मुझे 2 नंबर को सिलेक्ट करना है। नंबर क्या सब हो सकता है, 1 2 3, इसमें से 2 नंबर सिलेक्ट करना है। तो एक 1 2 हो सकता है, एक 1 3 हो सकता है, एक 2 3 हो सकता है, राइट। इतने ही नंबर हो सकते हैं। तो इसके आउटपुट कैसे लिखेंगे हम लोग, आउटपुट लिखेंगे एक 1 2, एक लिखेंगे 1 3, और एक लिखेंगे हम लोग 2 3। यही हो सकते हैं। जैसे मान लो कि n का वैल्यू है तुम्हारा 1 और k का वैल्यू भी है 1। इसका मतलब फर्स्ट 1 में से k नंबर मुझे सेलेक्ट करना है, तो एक ही नंबर हुआ, और इसमें से एक नंबर सेलेक्ट करेंगे तो एक ही बनेगा। तो इस केस में आउटपुट क्या रिटर्न करोगे, आउटपुट रिटर्न करोगे 1। इतना बात सबको समझ में आ गया, अरे आया। चलो डन। ओके, आगे हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो जैसे मान लो n का वैल्यू है 3 और k का वैल्यू है 2। इसका मतलब 1 2 3 नंबर में से मुझे 2 नंबर को सेलेक्ट करना है, मुझे 2 नंबर को सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए कि एक एम्प्टी एरे बनाऊंगा। एम्प्टी एरे बना लिया मैं, और इसको भी मैं एरे में स्टोर करवाऊंगा। फर्स्ट 3 को 0 1 2 इंडेक्स पे, इसका नाम मैं कुछ रख दूंगा। इसका नाम मान लो रख दिए नाम, स्टोर करवाओ। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, इनिशियली हम इंडेक्स का वैल्यू रखेंगे 0। इस बार हम बोल रहे हैं कि तुम 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हुआ है उसको पिक करो। तो पिक किया तब बन गया 1। अब हम चेक करेंगे इसका साइज, इसका साइज k के इक्वल है, इसका साइज k के इक्वल नहीं है। तो हम फिर से इसको भेजेंगे कि तुम 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हुआ है उसको पिक करो। तो 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 2। तो 2 इंसर्ट करवाने से पहले हम चेक करेंगे इसका साइज, इसका साइज क्या k के इक्वल है, इसका साइज k के इक्वल नहीं है, तो हम 2 को इसमें रख देंगे। तो 2 को इसमें रख दिए 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, राइट। 2 को इसमें रख दिए। इसके बाद हम बोलेंगे तुम पिक करो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हुआ है उसको। तो ये जाएगा 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हुआ है उसको पिक करने के लिए। लेकिन पिक करने से पहले ये चेक करेगा कि क्या इसका साइज इस k के इक्वल है। हाँ, इसका साइज इस k के इक्वल है। तो ये मेरा एक आंसर का पार्ट है, तो इसे ये आंसर में स्टोर करवाएगा और यहां से हो जाएगा बैक ट्रैक मेरे भाई। यहां से हो गया बैक ट्रैक। जब भी बैक ट्रैक होगा तो यहां से ये लास्ट में जो एलिमेंट होगा उसको करेगा पॉप बैक। इसका मतलब 2 यहां से हो जाएगा पॉप बैक, 2 हो गया पॉप बैक। इसके बाद क्या करेगा, अभी 1 इंडेक्स को पिक कर रहा था, तो अब ये 2 को जाएगा फिर से पिक करने के लिए। तो ये आया 2 को पिक करने के लिए, ये आया 2 को पिक करने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 2 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 3, लेकिन
वो रखने से पहले ये चेक करेगा कि जो मुझे एरे रिसीव हो रहा है उसका साइज क्या के इक्वल है, हाँ इसका साइज के इक्वल नहीं है, नहीं है तो ये इंसर्ट कर देगा किसको, 3 को, टू इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा है उसको इंसर्ट करेगा। इसके बाद ये क्या करेगा, फिर से ये पास करेगा और इसमें पास करेगा एक इंक्रीमेंट करके, तो ये 3 हुआ। अब इसके बाद देखेगा कि 3 क्या, अब देखो 3 पास किया, इसके बाद यहाँ पे रिसीव हुआ तुम्हारा 1 3, पहले ये चेक करेगा कि इसका साइज क्या के इक्वल है, हाँ इसका साइज के इक्वल है, इसका मतलब ये भी एक आंसर है, आंसर हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा बैक ट्रैक, बैक ट्रैक हो गया। अच्छा यहाँ पे बैक ट्रैक हो रहा है, इसके बाद जब भी बैक ट्रैक होगा इसके बाद ये करेगा पॉप बैक, ये पॉप बैक कर रहा है, इसके बाद 2 के बाद देखेगा कि कोई है, 2 के बाद कौन होता है 3, 2 के बाद कौन होता है मेरे भाई 3, तो ये जाएगा 3 को पिक करने के लिए, सुनो 3, ये 2 से जाएगा 3, 3 इसमें है ही नहीं, तो फिर यहां से भी ये हो जाएगा बैक ट्रैक, यहां से भी बैक ट्रैक हो जाएगा। जब भी बैक ट्रैक होगा तो क्या करेगा, इस वाले वैल्यू को करेगा पॉप बैक, तो इस वाले वैल्यू को ये कर दिया पॉप बैक, पॉप बैक करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ वाले वैल्यू को रखेगा, मतलब ये 2 को रखेगा, तो 2 को यहाँ पे रख दिया। इसके बाद फिर से ये अपने आप को कॉल करेगा और इस बार बोलेगा कि 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको पिक करो, क्योंकि अभी 1 इंडेक्स पे जो था उसको ये रखा है, अब 2 इंडेक्स वाले को बोलेगा रखने के लिए, लेकिन रखने से पहले चेक करेगा कि क्या इसका साइज के इक्वल है, इसका साइज के इक्वल नहीं है, तो ये 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको ये करेगा इंसर्ट, उसको इंसर्ट कर दिया। इसके बाद ये बोलेगा 3 को पिक करो, मतलब 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हो उसको, राइट, लेकिन 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हो उसको इंसर्ट करने से पहले चेक करेगा इसका साइज, इसका साइज चेक किया, क्या के इक्वल है, हाँ के इक्वल है, इसका मतलब ये भी मेरा एक आंसर है, ये आंसर में सेव करेगा, यहाँ से हो जाएगा बैक ट्रैक। बैक ट्रैक होने के बाद इसको करेगा पॉप बैक, इसको कर दिया पॉप बैक, पॉप बैक करने के बाद 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, अब 3 किसके इक्वल हो गया, साइज के इक्वल हो गया, तो साइज के जब भी इक्वल हो जाएगा तो फिर से ये हो जाएगा मेरे भाई बैक ट्रैक, यहां से फिर ये आ गया बैक ट्रैक, मतलब 2 इंडेक्स के बाद होता है 3 इंडेक्स, 3 इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 3 किसके इक्वल हो गया, तो इस नम साइज के इक्वल हो गया, तो फिर से ये हो जाएगा बैक ट्रैक। बैक ट्रैक होके कहाँ आएगा, तो बैक ट्रैक होके आएगा यहाँ पे, इस जगह पे आएगा, इस जगह यहाँ यहाँ, राइट। इसके बाद ये क्या करेगा, देखो इसके बाद ये यहाँ पे आएगा, इसके बाद ये 2 को करेगा फिर से पॉप बैक, राइट, 2 को पॉप बैक करने के बाद 3 पे आएगा, इस तरीके से ये काम चलते रहेगा। इसको समझ लेते हैं इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट, इसको अच्छे से समझो, इंप्लीमेंटेशन वाला इससे समझ में ज्यादा तरीके से आएगा अच्छे से, ठीक है। चलो आते हैं समझते हैं। तो देखो क्या होने वाला है, ये तुम्हारा, इसको समझो, ये है तुम्हारा फंक्शन का नाम, ये क्या है मेरा फंक्शन का नाम, एन का वैल्यू तुम्हें गिवन रहेगा और तुम्हें के का वैल्यू गिवन रहेगा। एन का वैल्यू यदि गिवन है 3, एन का वैल्यू गिवन है 3 और के का वैल्यू गिवन है 2, इसका मतलब 1 2 3 में से मुझे 2 नंबर को पिक करना है, मुझे 2 नंबर को पिक करना है, राइट। ये एक एरे में स्टोर होगा, तो हम सबसे पहले मेन फंक्शन में क्या करेंगे, एन का वैल्यू 3 है तो एक एरे बनाएंगे और उसमें हम 1 2 3 स्टोर करवा देंगे और इसका हम नाम रख देंगे नम्स, नम्स रख देंगे, ठीक है। एक और हम एम्प्टी एरे बनाएंगे जिसका हम नाम रख देंगे टेम्प, ये क्या करेगा, ये टेम्परेरी आंसर को स्टोर करेगा, मतलब इसका आंसर हुआ एक 1 2 एक 1 3 एक 2 3, तो उसको स्टोर करवाने के लिए हम लोग टेम्प बना रहे हैं। और ये सारे आंसर को स्टोर करवाने के लिए एरे ऑफ एरे टाइप का होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल आंसर, तो एक हम फाइनल आंसर भी बना लेंगे, ये हम कर लिए, सब हम मेन फंक्शन में कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद ये जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, इनिशियली जो है हम रखते हैं जीरो, जीरो, और इसको स्टोर करवा देते हैं स्टार्ट नाम के वेरिएबल में, जीरो को स्टोर करवा दिए स्टार्ट नाम के वेरिएबल में, इतना काम हम लोग कर लिए। इसके बाद ये मेन फंक्शन में हम लोग किए हैं, अब यहां से होगा रिकर्जन स्टार्ट, तो यहां से होगा रिकर्जन स्टार्ट, ये देखो यहां से होगा रिकर्जन स्टार्ट, हाँ देखो, ये देखो यहां से होगा रिकर्जन स्टार्ट, तो क्या होगा, ये फंक्शन होगा कॉल, एक फंक्शन होगा कॉल, फंक्शन कॉल होगा तो ये सब आर्गुमेंट पास होगा, ये सब आर्गुमेंट एज इट इज रिसीव हो चुका है। यहाँ पे एक और चीज हम पास करेंगे के का वैल्यू जो कि इनिशियली है 2, तो यहाँ भी के का वैल्यू रिसीव होगा जिसका वैल्यू रहेगा 2, डन, इतना काम हम लोग कर लेंगे। यहां से होगा रिकर्जन स्टार्ट, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रोसेसिंग वाला काम। इस जगह पे हम लोग हमेशा करेंगे स्क्वायर बॉक्स में प्रोसेसिंग वाला काम, ठीक है। तो ये लो इस जगह, ठीक है। हम लोग प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, ये सब डेटा हम पास किए, ये सब डेटा हो गया यहाँ पे रिसीव। प्रोसेसिंग वाला काम में क्या करेंगे कि स्टार्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हुआ है उसको इस टेम्प में हम लोग पुश कर देंगे। तो स्टार्ट इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 0 पे क्या रखा है 1, तो 1 को हम लोग टेम्प में रख दिए। अब टेम्प में आ चुका है 1 मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जितना भी डेटा है वो पास करेंगे और स्टार्ट का वैल्यू एक इंक्रीमेंट करके पास करेंगे। क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि अब मुझे पिक करना है 2, इसलिए स्टार्ट का वैल्यू हम एक इंक्रीमेंट करके पास करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्ट का वैल्यू एक इंक्रीमेंट करके करेंगे पास। तो ये कॉल हुआ, कॉल होने के बाद फंक्शन में ये सब डेटा होगा रिसीव। लेकिन इस बारी तुम देखो टेम्प में क्या रिसीव हुआ है, 1 रिसीव हुआ है, तो टेम्प में आ गया 1। डन, टेम्प में 1 आ गया। इसके बाद क्या होने वाला है ये सुनो, यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रोसेसिंग वाला काम। और मैं क्या बोला हूँ कि स्टार्ट के वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करके भेजेंगे। तो यहाँ का स्टार्ट का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे मेरे यहाँ पे स्टार्ट का वैल्यू आएगा 1। प्रोसेसिंग वाला काम में हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेसिंग वाला काम में हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हुआ उसको इस टेम्प में करेंगे पुश। तो ये हो गया 1 एंड 2। डन, ये हो गया तुम्हारा टेम्प का वैल्यू, ये हो गया तुम्हारा टेम्प का वैल्यू, राइट। इसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, सेम एक बार और हम लोग करेंगे फंक्शन को कॉल। फंक्शन को किए कॉल, फंक्शन को किए कॉल, और हम लोग क्या करने वाले हैं प्रोसेसिंग वाला काम करेंगे। तो प्रोसेसिंग वाला काम हमेशा हम कर रहे हैं सर्कल में। ये सर्कल स्टार्ट का वैल्यू यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। एक इंक्रीमेंट करके हम लोग भेज रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट का वैल्यू आएगा 2। तो देखो स्टार्ट का वैल्यू 1 था, यहाँ पे रिसीव हुआ 2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 और टेम्प में क्या है, टेम्प में क्या रिसीव हुआ है 1 2, टेम्प में रिसीव हुआ है 1 2। अब हम लोग देखेंगे इसका साइज, इसका साइज सबसे पहले देखेंगे। इसका साइज क्या के के इक्वल है, के में कितना वैल्यू है मेरे भाई, देखो ये के का वैल्यू, के में कितना है 2। हम लोग देखेंगे क्या इसका साइज के के इक्वल है, इसका साइज क्या के के इक्वल है, हाँ के के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फाइनल आंसर है उसमें इस वाले एरे को करवा देंगे स्टोर, राइट। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि बेस केस मेरा ये हुआ कि इफ किसका साइज, टेम्प का साइज, टेम्प का साइज किसके इक्वल हो जाए, के इक्वल हो जाए, तो हम लोग क्या कर लेंगे फाइनल आंसर जो है उसमें ये टेम्प, इसको हम लोग बोल रहे हैं टेम्प नाम का एरे ना। तो मेरा जो फाइनल आंसर है उसमें हम लोग टेम्प को कर देंगे स्टोर। डन, ये काम हम लोग कर दी। तो इससे क्या सीन होने वाला है, एक एरे बनेगा, इसका नाम है फाइनल आंसर, और इसमें आ जाएगा 1 2, ऐसा होने वाला। अब क्या होने वाला है सुनो, अब यहां से हम लोग हो जाएंगे बैक ट्रैक, बैक ट्रैक हो जाएंगे क्योंकि ये बेस केस था, राइट। यहां से हम लोग हो जाएंगे बैक ट्रैक। तो बैक ट्रैक होके हम लोग आ जाएंगे इस जगह पे, तुम देखो बैक ट्रैक होके हम लोग आ गए इस जगह, राइट, इस जगह पे आ गए। जैसे ही हम बैक ट्रैक होंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि टेम्प में जो एलिमेंट है उसको करेंगे पॉप बैक। तो पॉप बैक किए तो ये पॉप बैक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्ट के वैल्यू को करेंगे 1 से इंक्रीमेंट। देखो क्या सब काम कर रहे हैं, जब भी हम बैक ट्रैक हो रहे हैं तो हम लोग टेम्प में जो वैल्यू रखा हुआ है उसको कर रहे हैं पॉप बैक। इसके बाद स्टार्ट के वैल्यू को कर रहे हैं इंक्रीमेंट, और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा है उसको करेंगे इसमें पुश, उसको पुश कर दिए। डन, इतना काम हम लोग कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फंक्शन को करेंगे कॉल, फंक्शन को करेंगे कॉल। और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं सुनो, फंक्शन को जब भी हम लोग कॉल कर रहे हैं तो स्टार्ट के वैल्यू एक इंक्रीमेंट करके भेज रहे हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे स्टार्ट का वैल्यू क्या आएगा, स्टार्ट का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे रिसीव होके क्या आएगा 3, 3 रिसीव हो। और टेम्प में क्या रिसीव होके आया, टेम्प में आया रिसीव होके, उठ चलो निकलो, तुम्हारा भी हो गया एक्सपायर।